तो भगवद गीता 7.21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। मैंने संधि फोड़ करके बोला है ये, तो आप इंग्लिश रोमाजी ट्रांसलिटरेशन में देख सकते हैं, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन है। विदधामी, विदधामी मतलब देना, देने वाला कौन है? अहम, कृष्णा। तो वो जो श्रद्धा देने वाला कौन है? श्रद्धाम ताम एव विदधामी अहम, मैं वो श्रद्धा देने वाला हूँ। ऐसे ये जो चैप्टर 7 भगवत गीता का है प्रभु जी, उसमें टेक्स्ट नंबर 20 से लेके 23 तक डेमीगॉड वर्शिप के बारे में भगवान कृष्ण ने ये श्लोका बताए हैं। तो 20 में ना भगवान ने पहले बोला है कामस्तस्ते ऋत ज्ञाना, जिन लोगों का ज्ञान जो है वो काम वासना से चुरा लिया गया है, कामस्तस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो लोग अन्य देवताओं को पूजा अर्चना करते हैं। तो भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को भी छोड़ नहीं देते हवा में, वो बोलते हैं कि तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या न्यास्ता स्वया, कि प्रकृति के हिसाब से वो उनको जो नियम पालन करना है वो करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं कि उनके पास जो श्रद्धा रहती है ना देवी देवताओं के लिए, शिव जी के लिए, गणेश जी के लिए, वो भी मैं ही देता हूँ। ये इस श्लोका में मेनली बताया गया है। कह रहे हैं कि आई एम इन द एवरीवन हार्ट एज ए सुपर सोल, as soon as one desire to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. हाँ, तो भगवान यहाँ पे मैं आई वॉन्ट टू इलेबोरेट मोर, इवन द अथेइस्ट पीपल डोंट वॉन्ट टू बिलीव on God, so they have a particular faith that I am a non-believer of God. So that intelligence also Krishna gives, and Krishna want to make sure that that person remains happy in whatever faith he has. So Krishna extend himself so much, and Krishna is telling I am everyone's heart as a super soul. परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में स्थित है, और जो भी इच्छा कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, उसके हिसाब से देख रहे हैं कि चलो इतना तो दे सकते हैं इसको। तो वो चेक एंड टैली करके वो एज सुन एज वन डिजायर्स टू वर्शिप सम डेमीगॉड, तो उस डेमीगॉड को जो श्रद्धा है वो भी भगवान ही उनका स्टडी करते हैं। बहुत ईजी है। यहाँ पे मुझे याद आ रहा है एक एग्जाम्पल, हमारे प्रचार में हमेशा बताते हैं कि अगर लड़का या लड़की अपने माता पिता का नहीं सुन रहा है, बहुत ही एडामेंट है, बहुत ही नखरे कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक आया या कोई टीचर लगा देते हैं उसको एजुकेशन हैंडल करने के लिए, और वो उस आया का उसका सुनता है। तो उसी तरह भगवान ने भी ना देवी देवता का सब अरेंजमेंट करके रखा है। अगर आपको ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, चलो पार्वती की पूजा करो। आपको धन संपत्ति चाहिए, चलो लक्ष्मी जी की पूजा करो। आपको नॉलेज चाहिए, चलो सरस्वती की पूजा करो। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, सूर्य देव की पूजा करो। तो ये भगवान ने अपने एजेंट्स जो है वो सब जमा के रखे। लेकिन भगवान को वो बच्चे बहुत पसंद है जो सीधा भगवान को के पास ही जाते हैं, बोलते आप जो करेंगे वो हम करेंगे। तो ओबीडियंट जो लड़का रहता है ना, वो अपने माता पिता को बहुत पसंद रहता है। अगर माता पिता को बहुत सारे बच्चे हैं तो इट इज़ लाइक अ पेरेंटल रिलेशनशिप, कि भगवान के ही सब बच्चे हैं, और देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एज सुन एज ऑल लिविंग एंटिटी कम्स। लेकिन जो बच्चे माता पिता का सुनते हैं उनको पॉकेट मनी ज़्यादा दिया जाता है, उनको अथॉरिटी दिया जाता है। तो ये देवी देवता भी वैसे ही है, वो भी बच्चे ही है भगवान के, लेकिन वो भगवान को सुनते हैं। इसलिए हम भी देवता बन सकते हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र बनना है तो आपको 100 लाइफ ब्रह्मचारी रहना है। अगर आप 100 जन्म ब्रह्मचारी रहे तो आप इंद्र बन जाते हो। तो ऐसे हर एक देवी देवताओं का क्वालिफिकेशन रहता है बनने के लिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस भौतिक जगत में शिवजी और विष्णु छोड़ के सब जो उपाधियां है देवी देवताओं के, ये पोस्ट है। जैसे गणपति,
आप भी गणपति बन सकते हो अगर आपने एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन किया तो। आप भी वायुदेव बन सकते हो, आप भी अग्निदेव बन सकते हो अगर आपने कोई पर्टिकुलर तपस्या क्वालिफाई की तो। जैसे इंजीनियरिंग 4 साल करने के बाद हम इंजीनियर बन जाते हैं, वैसे ही ये देवी देवताओं का एक उपाधि है ऐसे। और ये एक चीज इसमें आपने नोटिस किया होगा, और हाँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके ही बताया गया है, ठीक है। दूसरा चीज में और भी प्रभु, मैं ना आप सब दोनों को मुझे जापानीज माता जी ने ये सरस्वती बनाई ये दिखाना चाहता हूँ। तो ये मुझे गिफ्ट दिया जब मैंने भगवत गीता पे थोड़ा सा क्लास दिया। एक मेवा किड्स करके एक स्कूल है, तो जापानीज माता जी को इतना अच्छा लगा मैं जो बोला, तो उन्होंने मुझे सरस्वती को ही गिफ्ट कर दिया। बोले तुम्हारे मुंह पे सरस्वती रहे। तो मुझे याद आया जब बुरे लोग कुछ बुरा चाहते हैं ना, तो मुंह से जब बोलते हैं तो सरस्वती देवी उनसे बोलने नहीं देती है, उनके जीवा पे चली जाती है। तो जैसे रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण, उनके जीवा पे सरस्वती चली गई थी। ब्रह्मा जी ने बोला था अरे ये नित्यत्व मांगने वाला है, तो ना नित्यत्वम के वजह उसने क्या बोल दिया, निद्रत्वम। तो ये जो देवी देवता है बहुत स्ट्रांग रहते हैं और उनसे पंगा भी नहीं लेना चाहिए, और उनकी अच्छी सेवा की तो वो भक्ति ही देते हैं हमें। तो जैसे हेल्थ है, आपने बोला सूरज का बहुत पावरफुल है प्रभु जी। आप सूर्य नमस्कार अगर रोज करोगे, तो मेरे योगा के जो टीचर है वो बोल रहे थे यू विल नेवर बिकम सिक इफ यू डू सूर्य नमस्कार फॉर 6 months एवरी डे। मतलब बीमार नहीं पड़ोगे अगर आप एवरीडे करोगे तो, ऐसे है ना। ये समस्या क्या है कि हमको सूर्य नमस्कार और उसमें ना दृष्टिपात भी और दिशा, अब अगर आप समझे पश्चिम दिशा में जाके सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो और सूरज पीछे है और तुम पश्चिम और तो हमें बताया तो गया है, बट और आप तो, हम तो जापान में है प्रभु जी। जापान मीन्स सूर्य, उनके फ्लैग पे सूर्य है, उनके विचारधारा में सूर्य है। और आप देखोगे जापान में एक बहुत अच्छा कल्चर है कि वो स्ट्रीट लाइट्स को भी ना ऑन रखते हैं पूरा रात भर। वो ना जहाँ पे भी ऐसे अंधेरा अंधेरा रहता है ना, उसमें उजाला करके रखते हैं ये लोग। तो ये उनकी आदतें बहुत अच्छी है कि ये ना उजाला इनको पसंद रहता है, अकारुई। सो दैट्स वेरी नाइस कल्चर जापान हैज। यस प्रभु। सतयः श्रद्धयः युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मय्या एव विहितान् हितान्। यस प्रभु। तो सतयः श्रद्धयः युक्तस, उस श्रद्धा के साथ वो युक्त होता है भक्ति में। आराधनम ईहते, हाँ, लभते च ततः, और उसको उसके हिसाब से लाभ मिलता है। क्या मिलता है लाभ? उसके जो इच्छा है ना, कामान ही विहितान हितान, उस काम वासना के हिसाब से भगवान अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे लाइक दैट। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। एंडाउड विथ सच अ फेथ, समन्वित, वो श्रद्धा के साथ समन्वित, ही एंडेवर्स टू वर्शिप अ पर्टिकुलर डेमीगॉड and obtains his desires, but in actuality these benefits are bestowed by me alone. इंद्रदेव अर्जुन के एक्चुअल पिताजी है। पांडु ने, वो तो समझ गया प्रभु, बट ये खुद ही भगवान वहां पे ये कह रहे हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, जब वो मिलते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध अब संभावित नहीं है, युद्ध अब एकदम होना है, ये तय हो गया है। अब उसकी तैयारी तुम्हारा करना धर्म हो गया है। इसकी तैयारी में तुम जितना जुटो वही तुम्हारे लिए अब सफलता का रास्ता दिखाए। तो वो बोलते हैं कि तुम जाकर के भगवान शंकर से परस्पता। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि वो उन्होंने खुद क्यों नहीं दिया, वो अपने देवी देवताओं के पास जाने के लिए क्यों बोला। ये जो स्वभाव है ना प्रभु जी कृष्णा का कि ऑल इंक्लूसिव, तो वैसे देखा जाए तो राधा रानी का नाम भी भगवान कृष्ण ने गीता में एक ही बार लिया है, वो भी इनडायरेक्टली लिया है। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, वो खुद क्रेडिट नहीं लेते हैं। आप देखेंगे बहुत दयालु रहते हैं भगवान, और भगवान का स्वभाव आप देखेंगे ही नेवर टेक द क्रेडिट्स ऑफ एनी एक्टिविटी।
तो भगवान बोलते मुझे, इसीलिए तो भगवान एडवाइजर बन के रहे कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, अर्जुन के साथ फाइटिंग नहीं किया उन्होंने। तो ये कृष्णा का एक बहुत बड़ा खासियत है कि ही ऑलवेज गिव क्रेडिट टू हिज डिवोटीज। दिस इज द नेचर ऑफ कृष्णा, दैट्स व्हाई ही एडवाइज टू गो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम डायरेक्टली। तो बर्बरी करके एक व्यक्ति था जिसने पूरा महाभारत देखा, लेकिन अल्टीमेटली जब बर्बरी को पूछा गया ना कि तूने क्या देखा, तो मैंने बोला मैंने एक ही व्यक्ति सबको मार रहा है और वो है भगवान कृष्ण, ऐसे उसने देखा। लेकिन भगवान की योग माया और महामाया इतनी विचित्र है कि हमें लगता है अरे इसने उसको मारा, अरे इसने इसको मारा, इसने उसको मारा, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही तो एक ये बहुत बड़ा खासियत है प्रभु जी इस तात्पर्य का कि भगवान हमें इंडिपेंडेंस देते हैं, वो स्वतंत्र देते हैं। तो ये जो स्वराज्य है, ये जो स्वातंत्र देने की जो इच्छा है हमें, इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति जो है ना, ये भगवान कंट्रोल नहीं करते। भगवान बोलते हैं यथा इच्छसी तथा करू, कंट्रोल में है उनके, लेकिन भगवान बोलते हैं ये तुम ये शक्ति यूज करो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ करके। तो इच्छा शक्ति है कि ऐसी चीज़ है प्रभु जी जो हमें जानवर या डेड थिंग से अलग बनाती है मनुष्य योनि। तो भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है प्रभु जी कि वी आर नॉट मैकेनिकल मशीन्स, वी आर इंडिपेंडेंट लिविंग सोल, और वो इच्छा में भगवान इंटरफियर नहीं करते। इसलिए भगवान बोलते चलो तुम्हें ये चाहिए ना, ये मैंने अरेंज करके रखा है, इनके पास चले जाओ, शिव जी के पास चले जाओ, चलो अच्छी वाइफ चाहिए पार्वती के पास। अगर सब मेरे पास से आने लगोगे तो फिर भीड़ बढ़ जाएगा। लोड डिवाइड करके रखा है भगवान ने भी। तो भगवान इंटरफियर करते हैं और भगवान बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, आप ऐसा करो। तो ऐसे इसके वजह से भगवान बहुत ही दयालु है और भगवान अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं प्रभु जी। बिकॉज कृष्णा को भी चाहिए कि यार ये बंदा ना सुखी रहे, इसको क्यों दुखी रखने का, तो सबके इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन आप अगर गलत इच्छाएं करने लगोगे तो माता पिता भी थोड़ा झापड़ मारते ना, ए चल चॉकलेट, तेरे दांत गिर रहे हैं और तू चॉकलेट खाने को मांग रहा है, नहीं मिलेगा तेरे को चॉकलेट। तो थोड़ा ऐसा ही रहता है प्रभु जी कृष्णा का कि चलो तुम्हें पाशुपतास्त्र लेना है, ये प्रभु जी आसान नहीं है। अर्जुन ने हिमालय में जाके कितनी तपस्या की, तब कहीं जाके शिव जी प्रसन्न हुए। इतना आसानी से ओके मैं गया शिव जी से पशुपतास्त्र मांगा और मिल गया। बहुत तपस्या की अर्जुन ने, और इंद्र के पास जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आपको आपका शरीर छोड़ना पड़ता है। अष्ट सिद्धि है, अनिमा, लघिमा, अशिता, वशिता, उसमें से एक सिद्धि ऐसी है कि आप आपका करंट शरीर यहाँ पे छोड़ के आपकी आत्मा स्वर्ग में जा सकती है और वापस आके फिर से वो शरीर में घुस सकती है। ये सिद्धि अभी किसी के पास नहीं है। पहले के लोग अपना शरीर छोड़ के अपनी आत्मा दूसरी जगह पे मूव कर सकते थे। तो ये टेक्निक ही चली गई है अभी, क्योंकि लोग इतने मतिमंद है, एक तो श्रद्धा नहीं है, सब प्रॉब्लम है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, चलो इतना दिमाग नहीं ना तुमको, चलो इस देवता को पूजा करो, इसको ये करो, वो करो, चलो खुश रहो, नो प्रॉब्लम, दे देते हैं भगवान सब कुछ ऐसे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई डोंट नो, आई हैव टू चेक ऑल्सो फॉर परफेक्ट आंसर। हाँ, तो प्रभु जी डायमंड चाहिए, डायमंड के शॉप में जाना है। अगर आप सब्जी मंडी पे जाएंगे और बोलेंगे मेरे को डायमंड दो, सब्जी मंडी नहीं मिलेगा इधर, जाओ जाओ जाओ, तो डेमीगॉड भी बोल देंगे अरे आपको भक्ति चाहिए, मैं हमारे पास नहीं है, कृष्णा के पास जाओ। और कृष्णा बोलते हैं अगर तुमको भक्ति नहीं चाहिए, तुमको सब्जी चाहिए, तो तुम सब्जी वाले के पास जाओ, डायमंड वाले के पास आ रहे हो तो डायमंड मिलेगा आपको, ऐसा है वो। बट आजकल तो प्रभु जी उल्टा ही दिख रहा है मेरे कैसे आप कैसे वैसे, आजकल पैसे वाले सब कृष्ण भक्त बने हुए हैं। हाँ, ये प्रभु जी इट इज अ गुड साइन इन दैट सेंस कि अगर पैसे वाले सब, देखो पैसे वाले ही बोलते हैं, नहीं सही बताया। एक बात बताओ क्या, पैसे वाले ही बोलेंगे आपको कि पैसा कुछ काम का नहीं है। नहीं दूसरे वो उनका विचार जो है ना, उनका विचार है। बट आप
गुजरातियों को always desire for Krishna Bhakti, Prabhuji. Very, very nice people. Gujaratis, Marathis, Bengalis. These people are kind of people who are very pious. पुण्य कर्म उनके खून में है, और इतना पैसा होने के बाद भी दे आर वेरी रिचुअलिस्टिक, स्पिरिचुअल रहते हैं. तो एक चीज और भी सुन लीजिए कि जहाँ जहाँ धर्म रहेगा वहाँ अर्थ अपने साथ रहेगा, क्योंकि जहाँ धर्म का नाश होगा वहाँ अर्थ नहीं रह सकता. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. जैसे ही हम अपना धर्म करते, इसीलिए प्रभुपाद ने धर्म का ट्रांसलेशन ना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करके लिखा है कि आप आपका धर्म करोगे ना, आप आपका ड्यूटी करोगे. इसलिए मेरी माँ कभी भी मुझे फोन करती ना, मुझे क्या बोलता है, ड्यूटी पे है क्या, ड्यूटी पे है क्या. तो मतलब जॉब पे है क्या, तो अपने यहाँ पे बोलते ना ड्यूटी पे है क्या. तो मैं बोलता यार सच नाइस वर्ड कि तुम्हारा धर्म कर रहे हो क्या, ऐसे. तो जी वही तो है ना जो बताया, धर्म हो तो अर्थ भी है. हमारे यहाँ बहुत फेमस श्लोक है कि आदमी को शुरू कहाँ से करना चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक है. हमारे गोविंद प्रभु करके गॉड ब्रदर है. जब मैं जापान आया था ना, तो मुझे बहुत समस्याएं हो रही थी वापस जापान आने के लिए. तो उन्होंने बोला था, विकास विश्वम्बर महाप्रभु दास, याद रख, कभी भी धर्म से तुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे को अधर्म में कभी मत लगाना, वो फिर से धर्म के ही लिए ही लगाना. और काम जो है, देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये साइकिल है. तो काम करने के बाद करो, खुद के लिए भी करो, खाना पीना रहने के लिए तुम्हें ये काम ही है, ये काम करना है हमें, और उसके लिए अर्थ लगेगा, उसके लिए धर्म करो, जॉब करो, अर्थ कमाओ, उसको काम करो, और वो उसी में बिजी मत रहो, थोड़ा ऊपर भी उठो करके ऐसे. काम वासना में इतने विलीन हो जाते हैं ना कि मोक्ष के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, बहुत आसक्त हो जाते हैं. अभी इसीलिए तो संसार, आज मेरे गॉड ब्रदर आए थे, उन्होंने बहुत सही बताया. जब तुलसीदास ने मीराबाई जो थी, उसने लेटर लिखा था तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं, मैं आपको शरण आ रही हूं. तो उन्होंने एक फिल इन द ब्लैंक्स भेजा था. तो फिल इन द ब्लैंक्स मीरा जी ने एकदम परफेक्ट लिखा था. तो बोला, अगर तुम्हारे खुद के पिता भक्ति में बाधा बन रहे, पिता को छोड़ दो. अगर तुम्हारे खुद के गुरु अगर भक्ति में बाधा बन रहे, गुरु को छोड़ दो. अगर तुम्हारे खुद के संसार, ये जो संसार है वो आपके भक्ति में बाधा बन रहा है, तो संसार को छोड़ दो. तो इसके ऊपर उन्होंने उदाहरण भी दिया. तो कौन व्यक्ति है जो सूरत प्रभु आप बताइए, किन्होंने अपने पिताजी को त्याग दिया? प्रहलाद महाराज, नरसिम्हदेव जो हिरण्यकश्यपु थे, और उन्होंने उदाहरण दिया बलि महाराज का कि उन्होंने अपने गुरु को त्याग किया. जब बलि महाराज के पास वामन देव आए थे, तो शुक्राचार्य ने वार्निंग दिया था कि ये विष्णु है, तो उन्होंने गुरु को ही त्याग दिया क्योंकि वो भक्ति में बाधा थे. और संसार त्यागने के लिए कितने सारे उदाहरण हैं प्रभु जी. संसार त्यागने वाले बहुत सारे, जैसे परीक्षित महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, भरत महाराज ने सब पूरा संसार को छोड़ दिया. तो इसीलिए तो सन्यासी और ब्रह्मचारी लोगों को इतना सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये संसार छोड़ दिया है. वो स्त्री संग और बच्चे, ये जो प्यार है, सो कॉल्ड लव, इसके चक्कर में नहीं पड़ते. वो उनको एक ही लव है, वो कृष्णा लव, कृष्ण प्रेम, बस. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु जी. नहीं तो क्या, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना प्रभु, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम 40% में बहुत काम इंडिया का बन सकता है. आज देखो, एक मोदी और योगी ही है तो इतना बदल हो गया. तो हर स्टेट को अगर एक योगी आदित्यनाथ मिल गया ना, तो फिर क्या मजा आएगा. क्योंकि ऐसा है ना, ये नेचुरल है. आई डोंट टेक इट इन अदर वे. इफ यू हैव अ फैमिली, आपके माया मोह में आने का एकदम जेन्युइन रीजन है. देयर इज नो अदर वे, राइट. बंद जाता है, रिस्पांसिबिलिटी ली है, हाँ, उसको तो हमको करना पड़ेगा ना. आदमी बंध जाता है, बंधन में बंध जाता है. और जो बंधनों से मुक्त हो जाता है, अब उसके लिए क्या है भैया, ठीक है ना, हमको सिर्फ अच्छे काम करना है, क्योंकि और उसके पास कुछ है नहीं.
तो भाई स्पीड, आप सोचिए कि उसका स्पीड क्या होगा विदाउट डिस्ट्रैक्शन, स्पीड क्या होगा। फुल फोकस। तो लगता है कि लोग बोलता है ना कि अब मोदी जी 75 हो गए, रिटायर हो जाएंगे, ऐसा लोग बोलता है, राइट। दिस इज मेनी पीपल आर सेइंग, राइट। बट व्हाट इज द बेनिफिट इफ द अदर पीपल्स कम्स विथ लेस डिजायर टू डू समथिंग। वो तो डेंजर है। इट इज अ बेट, मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज अ बेटर टू हायर मोर डिप्टीज ऑफ हिम। तो बोलता हूँ प्रभु जी उनको ना राष्ट्रपति बना देना चाहिए और योगी ना ना आदित्यनाथ ना ऐसा ना ना ना, नहीं ना। he should be serving till 85 until unless he is not able to speak. अरे भाई काम काम करना मोदी जी का काम नहीं है, बट वंस यू आर इन द चेयर, ठीक है, मेक द पीपल डू इट। एग्जीक्यूटिव काम नहीं करता प्रभु जी। वंस यू गिव विजन, वंस यू गिव डायरेक्शन, रेस्ट देयर आर पीपल हु विल एग्जीक्यूट विद एब्सोल्यूट परफेक्शन। वाह। बट विजन तो आपको एकदम एब्सोल्यूट ऊपर से आना चाहिए, क्लैरिटी से आना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली। अब जैसे